लिखना पहला सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का काम संसद का होता है। सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, पहला दूसरा तीसरा करके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग मतलब विधि बनाने वाला, जो कानून से संबंधित है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। अभी संसद के बारे में आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो संसद डैश करके लिखना, भाग 5 मतलब पार्ट 5, संसद भाग 5 ब्रैकेट में 79 से 122, 79 से 122, 122 अब आर्टिकल 79 लिखिए, आर्टिकल 79 डैश कर लेना। संघ के लिए एक संसद होगा। आर्टिकल 79 बोलते हैं संघ के लिए एक संसद होगा। जो कि LS, RS और RP से मिलकर बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, समझ जाओगे। LS, RS, RP से मिलकर बनेगा। ठीक, आगे लिखिए आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 डैश करके लिखना। लोकसभा में राज्यों से 530, राज्यों में मतलब स्टेट से 530, संघ राज्य क्षेत्र से 20, यूटी से 20, यूटी संघ राज्य क्षेत्र से 20, 530, 20 और देखो प्रावधान ये बोलते हैं कि आर्टिकल 81 के तहत अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है एंग्लो इंडियन का, ऐसा बोला जाता है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आर्टिकल 81 के तहत, अगर जो एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेगा कौन, नॉमिनेट करेगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 331 के तहत नॉमिनेट करेगा। अगर आर्टिकल 81 के तहत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आर्टिकल 331 के तहत अपॉइंट करेगा, ये नॉमिनेट करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति। तो 530 20 हुए और 2 एंग्लो इंडियन का लिखो, 2 एंग्लो इंडियन, नेक्स्ट 2 एंग्लो इंडियन ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 331, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 330। फिर आगे लिखना 104th अमेंडमेंट, उसी के आगे 331 के तहत 104th अमेंडमेंट के तहत इसे नहीं बढ़ाया गया। 104th अमेंडमेंट 2019, 104th अमेंडमेंट 2019 द्वारा
इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। किसे आगे नहीं बढ़ाया मतलब जो लोग लोकसभा में 2 लोगों को मंजूरी कर रहे हैं। 1971 पे ही है वो भी। लोकसभा का भी 1971 है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना पर आधारित है। लिखिए स्टार मार्क डाल के लिखना। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। आवंटित मतलब अलोकेट। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। जैसे देखो छत्तीसगढ़ को 90 सीट मिला हुआ, यूपी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर पॉपुलेशन में। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। पॉपुलेशन डैश करके ना 2000 पॉपुलेशन डैश करके 1971 मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे क्या काउंट करेंगे 1971। ना आगे आगे जबकि राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, क्षेत्रों में विभाजन 2001 के पॉपुलेशन पर निर्भर करता है या पर आधारित है। 2001 के पॉपुलेशन पर 2001 के पॉपुलेशन पर आधारित है। आगे लिखिए स्टार मार्क डाल देना। 84th अमेंडमेंट 2001 द्वारा यह पॉपुलेशन 2026 तक माना जाएगा। 2026 तक माना जाएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब क्या है उसका पता नहीं मुझे। 2001 है 1971। आगे लिखिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। ध्यान रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता 6 साल। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, उसके मेंबर का भी कार्यकाल 5 साल। ये ध्यान रखना बहुत, ठीक है। विधानसभा भी कार्यकाल 5 साल होता है। अब वो 5 साल का कार्यकाल कहाँ से काउंट होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना कहाँ से काउंट होता है। तो पहला अधिवेशन जो पहला सेशन होता है वहाँ से 5 साल काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा 5 साल होता है। लोकसभा के मेंबर का भी कार्यकाल 5 होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल नहीं होता, तो परमानेंट होता है, ठीक है। उसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट हिस्सा में डाल के लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में प्रथम अधिवेशन से काउंट करते हैं। प्रथम अधिवेशन से काउंट करते हैं। प्रथम अधिवेशन से काउंट करते हैं। देख ये 5 साल इफेक्ट भी हो जाता है, 5 साल से कम भी हो सकता है, 5 साल से ज्यादा। किस केस में 5 साल से कम अगर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर दें, ठीक है, और 5 साल से ज्यादा इमरजेंसी लग जाए तो एक बार में 1 साल चाबी हाँ नीचे, ठीक है। इमरजेंसी के केस में एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ये देखे थे, ठीक है। तो 5 साल सामान्य स्थिति में 5 साल है, और जो कि कहाँ से काउंट होगा प्रथम अधिवेशन से, पहले सेशन से 5 साल काउंट होगा, ठीक है। वो 5 साल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उस किसी स्थिति में लिखिए 5 साल से पहले कभी भी 5 साल से पहले कभी भी
राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। विघटित कर सकता है। तो वहां पे राष्ट्रपति को ब्रैकेट में डाल के अंडरलाइन करिए, इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन करिए और आगे लिखना इमरजेंसी रहने पर संसद के द्वारा इमरजेंसी रहने पर संसद के द्वारा इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इमरजेंसी के खत्म हो जाने पर किसी भी कंडीशन में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अब जब लिखे कि वो संसद 1 साल में 1 साल के लिए बढ़ा सकती, तो संसद जो लिखे, संसद को इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन कीजिए। मतलब 5 साल से पहले विघटित कौन करेगा संसद की? राष्ट्रपति। 5 साल से एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाना है तो संसद वो पेश होता है। 5 साल मतलब संसद इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। कम करना किसके हाथ में? राष्ट्रपति। और ज्यादा करना ठीक है पार्लियामेंट। नया देखिए, आगे लिखिए। और जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाता है एक बार में 1 साल, सपोज एक बार में 1 साल के लिए बढ़ गया, मतलब 5 साल से आप समझ लो 6 साल होने को है, और जस्ट 2 महीने बाद ही इमरजेंसी खत्म हो गया, तो अगले 6 महीने के अंदर वो ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा अगर इमरजेंसी खत्म हो गया तो। ठीक है, आगे लिखिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 25 साल होना चाहिए। आगे लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया। लोकसभा का 17वां स्थान और विघटन 17वां स्थान और विघटन राष्ट्रपति करता है। लेकिन स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। स्थगन क्या फिर स्थगन की नहीं, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब ये क्या है? विघटन मतलब तो पूरा डिसॉल्व कर देना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 17वां स्थान का क्या मतलब होता है? अलग अलग सेशन होते हैं, बजट सेशन और शीतकालीन सत्र, ऐसे सत्र होते हैं। वो सत्र को खत्म करने का फाइनल खत्म करना 17वां स्थान कहलाता है। पूरा एक सत्र समापन, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं ना, ये सत्र 2016-17, जैसे कोई कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 2016-17, 17-18, 17, तो उस सत्र का समापन 17वां स्थान कहलाता है। उसका भी काम किसका? राष्ट्रपति है। लेकिन स्थगन मतलब आज जैसे बैठक हो रही है तो रात भर तो बैठक चलेगी नहीं, है ना, पूरे 24 घंटे। कहीं कहीं ब्रेक होता है, चलो अगले दिन तक स्थगित की जाती है बैठक, अगले दिन तक स्थगित की जाती है। जैसे कोर्ट में भी ऑर्डर जाते हैं, ऐसे ठम थोड़ा ठोक के बोलता है, ठीक है, कोर्ट एडजर्न फॉर क्या दिस डेट, तो ऐसे ही वो भी
राष्ट्रपति थोड़ी ठक ठक करने जाएगा, वहां पे बैठे रहेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करता है अध्यक्षता। तो स्थगन करने का भी काम किसका? वही रहता है। जो स्थगन लीडिंग कर रहा है वो लीड कर रहा है, वहां पे अध्यक्षता कर रहा है, तो वहां राष्ट्रपति कहाँ से आएगा उसको स्थगन करने के लिए? ठीक है, हर डेली मीटिंग्स जो चल रही हैं, डेली जो बैठक हो रही है, उसमें फिर स्थगन करने का काम किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, तो भी ऐसे ठक ठक ठक, और ज्यादा मूड खराब हुआ तो ठीक है, स्थगन कल परसों तक है। ठीक है, तो समझ आया। 17वां स्थान कौन करेगा? विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा देखिए, मैं पूछूं, लोकसभा का स्पीकर कौन चुनेगा? नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष उन्हीं में से चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो लोकसभा में जो चुन के जाते हैं, जो विधायक सांसद जो चुन के जाते हैं लोकसभा सदस्य, उन्हीं अपने आप में से इसका चुनाव करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का कौन करता है? उन्हीं लोग करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा का सभापति का कौन करता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उसी हाउस से रहते हैं। और कितने बार पढ़े कि राज्यसभा का ऐसा कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसके मेंबर द्वारा नहीं की जाती? तो राज्यसभा। लेकिन उपसभापति को वहीं से चुनते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, उपसभापति को वहीं से चुना जाता है, इतना क्लियर? ठीक है, और देखो, जो राज्यसभा में उसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल बोला। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल भी 6 साल, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना? 5 साल, उपाध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 साल। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से ही चुन के आ रहे हैं ना, तो वो उन्हीं लोग ही रहेंगे 5 साल के लिए। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल। क्यों? उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुनाया जाता है। ठीक है, चुना जाता है, तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं डाल देना है। ठीक है, सभापति सोच के, राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल तुरंत देखे 6 साल नहीं, 5 साल। क्यों? उपराष्ट्रपति उसमें बन के जा रहा है। ठीक है, लिखिए आगे। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सॉरी, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इधर क्लियर। अब जैसे लोकसभा अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है, इस्तीफा देना है, तो किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता था। ठीक है, तो ऐसे इन लोग भी आपस में एक दूसरे को। ठीक है, लिखिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। आगे लिखिए। लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के टोटल मेंबर्स, लोकसभा के टोटल मेंबर्स के बहुमत से, मतलब मेजोरिटी से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। छोड़िए, क्या टोटल मेंबर के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा एक प्रस्ताव, एक संकल्प लाया जाएगा जिसको अगर टोटल मेंबर जितने भी उसके बहुमत अगर ने पास कर दिए तो हटाया जा सकता है।
इतना एक बार देखिए। चलिए आगे लिखिए। देखिए आमतौर पे अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा की, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लेकिन उसी के खिलाफ आप उसको हटाने के लिए एक संकल्प लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ से अध्यक्षता करेगा? ठीक है, तो नहीं करता है अध्यक्षता। लिखना आगे। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प लाया गया हो, तो वह सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, मतलब अध्यक्षता नहीं करता है। पीठासीन नहीं होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता, प्रिसाइडिंग बोला जाता है पीठासीन, जैसे पीठासीन अधिकारी पूछ रहे हैं। अब जैसे देखो सामने नहीं बैठा है, ऑर्डर करके, है ना, ऑर्डर करके बोलने के लिए सामने नहीं बैठा, उसी के खिलाफ संकल्प पारित है हटाने का। ठीक है, अब लोकसभा के बहुमत से बताया कि ये पास होता है, इसका संकल्प पास हो गया तो कौन, ये अध्यक्ष बाहर। ठीक, तो वोटिंग होगा। अब वोटिंग में वो भी बैठा रहेगा और वो भी लोकसभा का सदस्य है, सामने नहीं बैठा, इधर बैठा है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में वो अपने खिलाफ जो पारित हुआ है उसमें वोट कर सकता है, चाहे वो फेवर में अनफेवर में, अपने खिलाफ तो करेगा नहीं, है ना, तो वोट कर सकता है नॉर्मल स्थिति में। लेकिन वोट टाई होने की स्थिति में कास्टिंग वोट डालता था लोकसभा अध्यक्ष, कास्टिंग वोट बोलते थे उसको, निर्णायक मत बोला जाता था। मतलब वोट टाई हो गया, जैसे 100 लोग हैं, 50-50 टाई हो गया, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट डालता था। ठीक है, अब उसको पास कराने के लिए, तो यहाँ पे पहले वोट डालेगा, फिर वोट बराबर हो गया तो फिर बोलेगा कि कास्टिंग वोट डाल देता हूँ, तो नहीं डाल पाएगा। ठीक है, वो आगे अध्यक्षता कर ही नहीं रहा उसकी। ठीक है, तो कास्टिंग वोट वहाँ पे नहीं डाल सकता है। ठीक है, लिखिए आगे, कहाँ तक लिखा था? वजह से नहीं होंगे। और आगे लिखिए, वोट तो दे पाएंगे, लेकिन टाई होने के केस में, टाई होने के केस में कास्टिंग वोट ऑब्लिक निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 100 और उसका सेक्शन 1, मतलब और ब्रैकेट में डाल के वो लिखना, आर्टिकल 100 और ब्रैकेट में 1। ठीक है, तो इसको याद रखना आसान है, 100 और 1। 100 मतलब 50-50 वोट टाई हो गया। ठीक है, और 103 में है कोरम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोरम मतलब जो कम से कम सदस्य संख्या जरूरत होती है एक मीटिंग को चलाने के लिए। ठीक है, तो 100 और सब सेक्शन उसका 1 याद रखिए, और 103 में क्या है, कोरम है। तो 101 में लिखना, 101 के आगे डैश कर लिखना, टाई, TIE, टाई डैश कास्टिंग वोट ऑब्लिक निर्णायक मत बाई लोकसभा स्पीकर। टाई मतलब क्या, टाई हुआ, मैच टाई हो गया तो क्या वोट तभी दे पाएगा, नॉर्मल केस में नहीं देगा। ठीक है, डिफरेंस समझे? जैसे आगे अध्यक्षता कर रहा है बैठ के,
तो टाई हो गया वोट, मतलब 50-50, 200-200 ऐसे टाई हो गए, तब वो क्या है वोट देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा। और जस्ट अपोजिट उसी के खिलाफ अगर कोई मैटर चल रही है, संकल्प पारित हो गया, ठीक है, तो पहले केस में वोट देगा, टाई होने की स्थिति में नहीं देगा, ठीक है। 122 की बात है, उसी के खिलाफ चल रहा है तो कहाँ से कास्टिंग वोट बराबर हो जाएगा, तो अपनी फर्म में वेट करके उसको पास करा देगा, तो नहीं, ठीक है। लेकिन लोकसभा का मेंबर होने के नाते उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, शुरुआत में उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, और अध्यक्षता करते रहता है, तो अध्यक्षता करने के नाते जब टाई होता है तब उसका फैसला माना जाता है, ऐसे में नहीं माना जाता, ठीक है, ऐसे में वोट करने का अधिकार नहीं रहता, ठीक है। आगे लिखिए, लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे इधर सचिवालय मंत्रालय रहता है, वैसे सचिवालय, लोकसभा सचिवालय किसके अंदर काम, इधर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को अंडरलाइन कर लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा डाल लीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय किसके रूप में काम करता है, तो प्रधानमंत्री मत टिक कर देना, राष्ट्रपति मत टिक कर देना, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, लोकसभा सचिवालय। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सामान्यतः सीनियर मोस्ट मेंबर मतलब वरिष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। सीनियर मोस्ट मेंबर होता है सामान्यतः, इसलिए क्योंकि ये संविधान में लिखा नहीं है कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य को ही बनाना है, ठीक है, सामान्यतः लिखा है। मैंने बताया भी था कर्नाटक वाले में, एक कर्नाटक इसका एक अपवाद था, अभी 2017 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा से चुनाव हुआ था कर्नाटक में, मतलब विधानसभा चुनाव, तो वहाँ पे भी यही पॉइंट है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाए, प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। तो ये लोकसभा में भी ऐसा ही पॉइंट है कि वरिष्ठतम सदस्य को सामान्यतः बनाया जाता है, वो सीनियर मोस्ट मेंबर है, थोड़ा जानकारी रखता होगा सारे कार्यों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा पकड़ हासिल होगा, ठीक है, तो इस कारण वरिष्ठतम सदस्य को बनाया था, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उसी को ही बनाया जाना है, ठीक है। तो अगर इसका उल्लंघन होता है तो कोई केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, ठीक, इतना क्लियर। अब जैसे सत्र होते हैं लोकसभा के सत्र, तो 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कितने, 6 महीने से ज़्यादा। इसी प्रकार एक साल में कम से कम 2 सेशन हो जाता है। कैसे 2 सेशन होता है, देखो, अगर मतलब मिनिमम कम से कम 2 सेशन हो जाएंगे, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं, तो सपोज साल के शुरुआत में 1 सेशन रख रहा है, ठीक है, 6 महीने गैप दे दिए, कुछ दिन चला, 6 महीने गैप दे दिए, ठीक है, उसके बाद फिर 1 सेशन रखना पड़ेगा, 6 महीने से पहले 6 महीने का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 1 सेशन रखें, मतलब कम से कम रखने की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर सेशन हुआ दोबारा, 6 महीने तो बीत जा रहेंगे, 6-6.5 महीने बीत जा रहेंगे, फिर 1 सेशन होगा, फिर 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में 2 ही केस हुआ, 2 ही लोकसभा का सत्र बैठा, ठीक है, तो कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य रहता है, और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए,
लोकसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और होने वाले सत्र का प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आने वाले या होने वाले सत्र का प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे एक महीने में, एक साल में। मतलब लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे एक साल में। ठीक है, आगे लिखिए 100 और ब्रैकेट में लिखना 3, डैश करके लिखिए कोरम पब्लिक गणपूर्ति, टोटल नंबर डैश करके लिखना टोटल नंबर इंटू 1/10, टोटल नंबर इंटू 1/10। ये जो 103 है वो बोलता है कि लोकसभा या राज्यसभा का गणपूर्ति क्या होगा, टोटल मेंबर इंटू 1/10। मतलब कुछ मैटर पे डिस्कशन करना है, बैठक करना है, तो कम से कम 1/10 सदस्य प्रस्तुत होने चाहिए। 1/10 सदस्य किसका, तो टोटल मेंबर सा, स्वाभाविक सी बात है टोटल मेंबर का 1/10 सदस्य, क्योंकि वहाँ उपस्थित का 1/10 थोड़ी करेंगे, उपस्थित है वो तो पूरा अपने आप में 1 है, कंप्लीट है। ठीक है, तो 1/10 किसका, टोटल मेंबर्स का। मतलब जैसे 545 है तो 55 लोग कम से कम होने चाहिए तब बैठक स्टार्ट होगा, नहीं तो 1-2 लोग आए, 1-2 लाइन उतने बड़े सवाल में 1-2 खाली दिखेगा, क्या मैटर पे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कम से कम 1/10 चाहिए। जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा है तो 55 लोग, और राज्यसभा का चला तो 245 का भी 25 लोग कम से कम चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए यूपी में लोकसभा सीट 80, लाइन से लिखते जाइए। ठीक है, मैं याद करा रहा हूँ। यूपी में लोकसभा 80, ये कितने सीट से याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है, यूपी का है, 80 याद रखना। महाराष्ट्र का आष्ट्र ऐसे लगे, महाराष्ट्र 8 है, उसमें लास्ट में 48 है। ठीक है, तो लिखिए महाराष्ट्र 48, एक लाइन छोड़ के लिखते जाइए। यूपी 80, महाराष्ट्र 48, ये ऐसा रहना, महाराष्ट्र में 48 है, 48। पश्चिम बंगाल में बंगाल ब से 42, नेक्स्ट लिखिए पश्चिम बंगाल 42, पंजाब 13 है, लिखते जाइए पंजाब 13, असम का 14 है, रिलेट कर लीजिएगा, असम का क्या है 14। अब गुजरात का देखो, गुजरात में मोदी कितना इंच का सीना बोलता था, 56, तो 56 से 26 का लेना, 26 इंच का सीना। ठीक है, गुजरात 26। अब देखो आंध्र प्रदेश में ना पहले 42 सीट्स थी, टोटल 42 सीटें थी, है ना, टोटल 42 थी। तेलंगाना अलग हो गया तो 25 आंध्र प्रदेश के पास रह गए और 17 तेलंगाना के पास, तो 25 + 17 कितने हो गए, 42। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, पहले आंध्र प्रदेश के पास 42 और तेलंगाना के पास
नहीं सॉरी 42 ही थी जब अलग हुआ 2 जून 2014 में, तो आंध्र प्रदेश के पास 25 रह गया और तेलंगाना के पास 17 चले गया। ठीक है, तो पहले 42 था। तो देखिए AP 25, तेलंगाना 17। AP 25, तेलंगाना 17। और राजस्थान और आंध्र प्रदेश का बराबर बराबर है, राजस्थान का भी 25 है। नेक्स्ट लिखिएगा उसी में, आंध्र प्रदेश का 25, राजस्थान का 25। देखो MP और छत्तीसगढ़ मिला के कितना 40 होता था। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 29 और 11 में बढ़ गया। यहाँ लोकसभा के 11 सांसद जाते हैं, राज्यसभा के 5। ठीक है, तो MP 29 लिखिए और छत्तीसगढ़ 11। छत्तीसगढ़ 11। तमिलनाडु, नाडु में देखो 9 आ रहा है, नाडु 9, तो उसके लास्ट में 9 है, 39 है। ठीक है, तमिलनाडु 40। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका? UP 80, फिर महाराष्ट्र 8, 48, वहां से बंगाल, वहां से 42। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, नाडु 9, 39 है। ठीक है, इधर रहेगा। तेलंगाना में पहले 42 था बताया, अलग हो गया तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश में 42 था, फिर आंध्र प्रदेश 25 और तेलंगाना 17 हो गए। राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बराबर था, तो राजस्थान का भी कितना? 25। छत्तीसगढ़ और MP मिला के 40 थे, तो अब MP और छत्तीसगढ़ कितने हो गए? 29 और 11। पंजाब 13। ठीक है, और वो जूही चावला सरदारनी है ना, जूही चावला, वो जो एडवर्टाइजमेंट करती थी 13 पर मेरा है, सरदारनी थी ना, तो वहां से 13 पर मेरा करके याद किया था। पंजाबी जूही चावला, पीयूष चावला बोला था, तो वैसे यार ना 13 पर मेरा है, कौन पंजाबी, तो 13। और आसाम, ठीक है, तो असम का कितना है? 14। ठीक है, गुजरात में 56 इंच का चीना, 56 इंच 26 इंच का हो गया। ठीक, और किसका बच गया? बंगाल 42 हो गया। ठीक, इतना क्लियर। और बहुत सारी जगह एक एक सीट है, तो एक सीट वाले को याद करा रहा हूँ। ये होते हैं एक एक सीट जहाँ है, वहां भी आपको याद करनी है कहाँ कहाँ पे सिर्फ एक सीट से। इतना देखिए, तब तक याद करिए इसको। देख रहा हूँ कहाँ पे। चलिए आगे, जिनके यहाँ एक सीट है और जिनके यहाँ 2 सीट है उसको याद करा रहा हूँ। देखिए अब कैसे रिलेट क्यों देगा, 1 में क्या और 2 में क्या। तो 2 में जहाँ गिनती 2 से ज्यादा वाली भावना है 2, जैसे बताओ, जैसे त्रिपुरा 3-2, तो त्रिपुरा में क्या 2। गोवा 2 पैग, गोवा 2 पैग। ठीक है, मेघालय मतलब बादल, मेघ मतलब होता है बादल, तो बरसात कब होती है? जब 2 बादल ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो मेघालय में कहा 2। मणिपुर जैसे 2-4 रुपए में भी कमा लो समझे, तो मणिपुर 2। अरुणाचल, अरुणा को 2 ना। ठीक है, अरुणा को 2 ना, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या 2, याद रहेगा। त्रिपुरा में 2। ठीक है, 3-2 करके। गोवा 2 पैग मारे। ठीक है, तो गोवा में क्या 2। मेघालय 2 बादल मिले, 2 बरसात, तो 2। मणिपुर 2 रुपए कमा लो। ठीक है, या अरुणा को 2 ना, तो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या 2, तो ये 2 वाले याद रहेंगे। ठीक, अब एक वाले चंडीगढ़, चंडीगढ़ मतलब चंडी माता। अब माता कितनी? 1। ठीक है, माता कितनी? 1। वैसे दादर और नागर हवेली को दादा कर सकते हो, जैसे पिता 1 वैसे दादा भी 1, तो माता भी 1 दादा भी 1, तो माता चंडीगढ़ में कितना 1।
दादरा और नागर हवेली, दादा भी एक। सिक्किम, सिक्किम को बताया हर चीज को किस किस से रिलेट करता था, अब एक ही जन को करना चाहिए, ठीक है। एक सिक्किम, एक अपवाद हो सकते हैं बाकी। नागालैंड, नागालैंड नागा बाबा सिलेक्ट कर लिया था, नागा एक, ठीक है, समझ जाओ। तो नागा भी क्या एक, वैसे पुदुचेरी भी एक है, नागालैंड पुदुचेरी सब एक, और मिजोरम एक। अब ये नागालैंड पुदुचेरी मिजोरम तीनों को मैं एक साथ रिलेट किया हूँ, समझदार को इशारा काफी हुआ, जो नहीं समझो पोगो चैनल देखो, ठीक है। तो नागालैंड एक, ठीक है, नागालैंड पुदुचेरी मिजोरम सब एक। तो याद रहेगा। त्रिपुरा आप बताइए, त्रिपुरा दो, गोवा दो, चंडीगढ़ एक, ठीक है, मणिपुर दो, नागालैंड एक, ठीक, अरुणा दो, अरुणा को दो ना, ठीक है, याद रहेगा। लिखिए, एक लोकसभा सीट्स वाले राज्य, एक लोकसभा सीट वाले राज्य, तो डैश करके लिखना या नीचे लिखते जाओ एक एक करके, क्लियर रहेगा। चंडीगढ़, तो एक माता से याद किए थे, चंडीगढ़, ठीक। फिर चंडी माता से याद किए, माता एक। फिर दादरा नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, तो दादा भी एक, ठीक है। फिर दादरा एवं नागर हवेली, क्या दादरा एवं नागर हवेली। उसके बाद सिक्किम, ठीक है, उसका सिक्किम है। फिर नागालैंड, नागा बाबा। फिर नागालैंड पुदुचेरी मिजोरम तीनों को एक साथ देख लो, समझ आ जाएगा। तीनों में क्या है, एक, नागालैंड पुदुचेरी और मिजोरम, ठीक है। ये सब में क्या है, एक है, ठीक है। क्या देख रहे हो, चेंज हो गया ये? किसके साथ हो सकता है, ये पुराने किताब से देख के बता रहा हूँ, अभी अपडेट वाला उधर से देख के बताऊंगा। जैसे जम्मू कश्मीर अब राज्य से, अब वो चले गया यूटी में हो गया, ठीक है। रहना तो देख के बताऊंगा, ठीक है। और ऐसी राज्यसभा में भी सीटें सिर्फ दो लोगों को मिली हुई थी, दो केंद्र शासित प्रदेशों को। एक तो दिल्ली को 3, और राज्यसभा में बोल रहा हूँ, राज्यसभा में सीट दिल्ली को 3 मिला था, पुदुचेरी को 1 मिला था राज्यसभा में। अब जम्मू कश्मीर के पास भी राज्यसभा सीट थी, ठीक है। तो 4 राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर में क्या पास आ गई है, क्योंकि अब वो यूटी बन गया ना। तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ होगा तो बता दूंगा। फिलहाल ये एक दादा एक माता सब ऐसे करके लिख लो, हो गया, चेंज हो गया मालूम है। आगे लिखिए, एक सीट्स कहाँ पे, 2 सीट्स कहाँ पे, 2 सीटों वाले राज्य या संसद क्षेत्र। त्रिपुरा 3-2 करके, त्रिपुरा। गोवा 2 पैक से याद किए थे। मेघालय, बादल वही 2 बादल मिले तो बरसा था। मणिपुर, मणि या 2-4 रुपए कमा लूँ, या 2 कौड़ी का औकात हो, या 2 कौड़ी सब मणि पैसे ही रिलेटेड रहता है, तो 2 मणिपुर में भी 2। और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, याद रहेगा। अब ये हो गया, 1 और 2 जितने सीट्स लिखने थे लिख ली। अब लिखना आगे स्टामक डाल के, संघ शासित प्रदेश के लिए, मतलब यूटी के लिए आर्टिकल 81 में मैक्सिमम 20 सीट्स थी, ठीक है। आर्टिकल 81 के तहत मैक्सिमम कितना था, 20 था, ठीक है। तो मैक्सिमम 20 है, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी देखिए मैक्सिमम 20 है। अब 20 में वर्तमान अभी कितने सीट्स फुल है, 19 है, ठीक है। कितने, 19। मैक्सिमम 20 हो सकता है, उससे ज़्यादा
नहीं, तो 552 है ना, 552 थे, 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को छोड़ दो फिलहाल, लेकिन अगर 552 देखा जाए तो 530 फिक्स थे किसके, राज्यों के लिए, और 20 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी बोल सकते हो। तो यूटी के लिए मैक्सिमम कितने थे, 20, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, सीट्स नहीं है, ठीक। तो उस 20 में अभी वर्तमान में कितने हैं, 19 है, ठीक है। 19 कैसे कैसे लिखिए, देखिए यूटी में दिल्ली में 7, उन्नीस है वर्तमान में, 19 अगर लिखे, टोटल 20 है, मैक्सिमम 20 है, वर्तमान में 19, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, वर्तमान में 19 सीट्स हैं। वो 19 सीट कैसे भरे हैं देखिए, दिल्ली में 7 है सबसे ज्यादा, और याद रखना ये लोकसभा लिख रहे हैं, ठीक है, लोकसभा लिख रहे हैं, तो दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, अभी अब अपवाद हो गया, 2 की जगह 1 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ कितना हो जाएगा, 1, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, इसी को बोलते ना, मिक्स कर दिए, अब ये मिला के हो गए 2, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, ये कर दिए, डैश कर लेना 2, लक्षद्वीप 1, लक्षद्वीप को भी याद कर सकते हो, 1 लक्ष्य होना चाहिए ऐसे लेट करके, लक्षद्वीप क्या 1, जम्मू कश्मीर 5, जम्मू कश्मीर 5 और लद्दाख 1। तो देखो दिल्ली 7 प्लस 1, अंडमान निकोबार का 1, 8 हुआ, 8 में 1 चंडीगढ़ जोड़े 9, दादर वाला जोड़े 2, 9 2 11, लक्षद्वीप 1 10, पुदुचेरी 1 11, जम्मू कश्मीर 5 16 और 1 17, 2 कहाँ छूट गया, 7 8 9 2 11 12 13 5 18 19, ठीक है, 19 हुए, वर्तमान में इतने ही, ठीक है, ठीक। तो दिल्ली में कितना पूछने से, 7, ठीक है, दिल्ली में कितना, दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1 लिखिए, चंडीगढ़ 1, 7 2 9 हो गया, दादर में 2, 9 2 11, लक्षद्वीप 1 लिखे, पुदुचेरी लिखे 1, लिखिए, जम्मू कश्मीर पहले क्या था हमारा, राज्य था, अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर का भी मिला के अब कितना हो गया, 19 हो गए, ठीक। अब राज्यसभा में लिखिए, राज्यसभा में यहीं पे लिख लो राज्यसभा में, क्योंकि ये सब जो हम लोग देखे वो यूटीज का था, यूटी का लोकसभा में सीट्स कितने हैं उसको राज्यसभा से कंफ्यूजन नहीं होना। तो जैसे दिल्ली में हम लोग लोकसभा सीट देखे कितना, 7, राज्यसभा में वहां से सीट जाती है 3, कितना, 3, ठीक है। और जो पुदुचेरी है वहां से 1 जाता था, वहां से भी विधानसभा, तो विधानसभा वाले सीट 2 हैं, 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली है और पुदुचेरी है। अब जम्मू कश्मीर से जाता है कितना, 4, ठीक है। लिखिए राज्यसभा में सीट्स या सीटें, राज्यसभा में सीट्स, नीचे लिखिए दिल्ली 3, दिल्ली 3, पुदुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर 4, टोटल राज्यसभा में कितने हो गए, 8, यहाँ से गए, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से 8 सीट जाते हैं, पहले 4 जाते थे, जिसमें 3 आपका दिल्ली से जाता था, 1 पुडुचेरी से जाता था। अब
जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के केंद्र शासित का दर्जा दे दिया ना, यूटी बना दिया, नहीं बना है, बना है, ठीक है। तो वहाँ का भी 4 इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल अब कितने जा रहे हैं, 8 जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इतना पढ़ लो पहले, याद कर लो क्या मैं